चलिए आज के करंट अफेयर्स रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आपकी स्क्रीन पे है। वेयर वॉज 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2025 हेल्ड। आपको बताना है 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जो है, विश्व स्वास्थ्य सभा, ये कहाँ पर आयोजन इसका हुआ था, कहाँ आयोजित की गई थी, ये आपको बताना है। वेयर वॉज 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2025 हेल्ड। आपको बताना है ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी पेरिस एंड ऑप्शन डी रोम। जो इसका सही विकल्प है वो कहाँ हो जाएगा, जेनेवा में इसका आयोजन हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78वीं स्वास्थ्य सभा जो है कहाँ पर, जेनेवा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, जेनेवा में हुआ था। 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है कहाँ पर हुआ था, ये जेनेवा में हुआ था। चलिए इसके साथ अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट वाज द थीम ऑफ 78th हेल्थ असेंबली। आपको बताना है 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जो था, इसका थीम क्या रहा था, इसका विषय क्या था। थीम मतलब विषय क्या था, ठीक है। ऑप्शन ए में देखिए हेल्थ फॉर ऑल, ऑप्शन बी में अ वर्ल्ड फॉर हेल्थ, सी में ग्लोबल वेलनेस एंड डी में फ्यूचर हेल्थ। सभी के लिए स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए एक दुनिया, वैश्विक कल्याण, भविष्य का स्वास्थ्य। ये सारे आपके विकल्प है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, जो इसका सही उत्तर है ये क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य के लिए एक दुनिया। जो इसका थीम था ऑप्शन बी, स्वास्थ्य के लिए एक दुनिया, और वर्ल्ड फॉर हेल्थ इसका थीम रहा था ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। इसमें क्या कहता है, वेयर वॉज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट हेल्ड 2025। आपको बताना है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए रोटेंडम, ऑप्शन बी बर्लिन, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी लंदन। ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको बताना है कि वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 का वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट कहाँ पर हुआ था। 2025 का विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन देखते हैं इसका, ऑप्शन देख चुके हैं। जो इसका सही और करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर ए रोटेंडम में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या हु लेड इंडियाज वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025। हु लेड इंडिया एट वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए आर पी गुप्ता, ऑप्शन बी संतोष सारंगी, ऑप्शन सी विवेक गुप्ता एंड ऑप्शन डी विवेक नारायण। जो आपका सही विकल्प है वो आपको चुन करके बताना है। जो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो संतोष सारंगी जो है, ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हु क्रिएटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई जनरेटेड जीनोम। दुनिया का पहला एआई जनित जीनोम किसने बनाया, आपको बताना है। हु क्रिएटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई जनरेटेड जीनोम। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, MIT, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड। ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है कि इसका सही विकल्प क्या होगा, है ना। चलिए जो इसका सही विकल्प है वो पता है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है, ये इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया का पहला एआई जनित जीनोम किसने बनाया है, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है, दुनिया का पहला विश्वविद्यालय जो है एआई जनित जीनोम बनाया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। वेयर इज एशियाज फर्स्ट वुमेन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र कहाँ स्थित है, आपको बताना मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई। ठीक है, जो इसका सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली में है ना, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेयर इज एशियाज फर्स्ट वुमेन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर, ये न्यू दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हु इज बिहार फर्स्ट फीमेल FIDE मास्टर। फीड मास्टर जो है बिहार की पहली महिला, ये आपको बताना है कौन है। मरियम फतिमा, अंजलि कुमारी, सुनीता शर्मा, रिया सिंह। ठीक है, बिहार की पहली फीड मास्टर कौन है वो आपको बताना है। जो सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा, मरियम फातिमा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार की पहली फीड मास्टर महिला थी। ठीक है, फर्स्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टू ऑफर ट्रेनिंग ऑन DA विंसी। ठीक है, दा विंची जो है सिस्टम पर
परीक्षण प्रदान करने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा है? आपको बताना फर्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज टू ऑफर ट्रेनिंग ऑन दा विंची। आपको बताना दा विंची जो है इस पे जो है प्रशिक्षण प्रदान करने वाला पहला सरकारी कॉलेज मेडिकल कॉलेज कौन है? एम्स है दिल्ली, या PGI चंडीगढ़ है, या JIPMER पुडुचेरी है, KEM मुंबई है। जो इसका सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा? एम्स दिल्ली। देख सकते हैं एम्स दिल्ली जो है इसका सही विकल्प हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट PM मित्रा पार्क वॉज बिल्ट इन। आपको बताना है भारत का पहला PM मित्र पार्क कहाँ पर बनाया गया था? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। ये सारे आपके विकल्प है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। जिसका सही विकल्प है वो कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश, है ना। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में जो है पहला जो है PM मित्र पार्क यहाँ पर बनाया गया था मध्य प्रदेश में, है ना। चलिए, कंट्री वेयर द वर्ल्ड फर्स्ट AI जनरेटेड मिनिस्टर डैला वॉज अपॉइंटेड। वह देश जहाँ पर दुनिया की पहली AI जनित मंत्री डिला को नियुक्त किया गया। आपको बताना है AI जनरेटेड मंत्री का नाम था डिला, ठीक है। जो AI वाली मंत्री था उनका नाम था डिला, और वो आपको देश का नाम बताना है। फ्रांस, अल्बानिया, जर्मनी, जापान। ये सारे आपके विकल्प हैं और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। जो इसका सही उत्तर है वो अल्बानिया, है ना। अल्बानिया ऐसा करने वाला पहला देश बन गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी वाज लॉन्च्ड इन। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ पर शुरू किया गया था? न्यू दिल्ली, रांची, भोपाल, हैदराबाद। ठीक है, फिर से क्वेश्चन एक बार देखते हैं। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ शुरू किया गया था, है ना। तो कहाँ पर किया गया था ये आपको बताना है। जो न्यू दिल्ली है इसका सही विकल्प ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंडिया इज फोर्थ फुल्ली लिटरेट स्टेट। आपको बताना है भारत का चौथा पूर्णतः साक्षर राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश, केरल, गोवा, पंजाब। ये सारे आपके विकल्प है। हिमाचल प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य ऑप्शन ए में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने, फर्स्ट G7 कंट्री टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन। आपको बताना है कि पहला G7 कंट्री कौन है जो फिलिस्तीन को मान्यता दिया है। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन सा है? USA, फ्रांस, UK, जर्मनी। ये सारे आपके विकल्प है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना। ऐसा करने वाला पहला जो G7 कंट्री है वो कौन बन गया? फ्रांस बन गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट, इंडिया इज फर्स्ट AI पावर ट्रैवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर। भारत का पहला AI संचालित आदिवासी भाषा अनुवादक कौन है? ठीक है ना। इससे पहले हम लोग देखें कि आदिवासी डिजिटल जो है ये यूनिवर्सिटी कौन सा बना है, कहाँ पर बना है? तो वो दिल्ली में बना है, वो देखे। और ये आपको देखना है इंडिया फर्स्ट AI पावर ट्रैवल लैंग्वेज जो है ट्रांसलेटर कौन है? ये आदिवानी है, ट्रैवल AI है, भाषिनी है और वानी बोट है। जो आपको सही विकल्प है वो चुन करके बताना है। आदिवानी जो है ऐसा करने वाला AI है। AI संचालित आदिवासी भाषा अनुवादक कौन सा है? आदिवानी, है ना। ठीक है, आदि से आदिवासी याद रख लीजिए और उसमें वानी लगा दीजिए, तो ये याद रखने में थोड़ा सा आसानी हो सकता है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट। आपको बताना है इंडिया का पहला डिजिटली लिटरेट कौन सा राज्य है? भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है? केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। जो इसका सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा? केरल जो है सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। इंडिया फर्स्ट AI पावर्ड आंगनवाड़ी लॉन्च्ड इन। भारत का पहला AI संचालित आंगनवाड़ी कहाँ शुरू किया गया? ठीक है, आपको बताना है कि AI संचालित आंगनवाड़ी जो है ये कहाँ पर शुरू किया गया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, गुजरात। ये सारी आपके विकल्प है और आपको सही विकल्प पहचान करके बताना है। महाराष्ट्र ऐसा करने वाला पहला राज्य भारत का बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चेयरमैन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है इसके अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है महेंद्र मोहन गुप्ता, RP गुप्ता, विवेक गुप्ता, AK
मोहंती। ये सारे आपके विकल्प है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। जो महेंद्र मोहन गुप्ता है, ठीक है, MM, ठीक है, महेंद्र मोहन गुप्ता ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अभी वर्तमान में चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेयरमैन यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, UNI का चेयरमैन आपको बताना है। अध्यक्ष कौन है अभी? विवेक गुप्ता, महेंद्र मोहन गुप्ता, RP गुप्ता, AK मोहंती। जो सही विकल्प है वो आपको चुन करके बताना है। RP गुप्ता इसका जो है UNI का, RP गुप्ता इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका चेयरमैन ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेयरमैन इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, ठीक है, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? ये आपको बताना है। विवेक गुप्ता, RP गुप्ता, महेंद्र मोहन गुप्ता और डॉक्टर V नारायण। जो इसका सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा? विवेक गुप्ता, है ना। ऑप्शन ए विवेक गुप्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चेयरमैन इसरो के चेयरमैन का नाम आपको बताना है। डॉक्टर V नारायण, AK मोहंती, विवेक गुप्ता और RP गुप्ता। ये सारे विकल्प है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। जो इसरो के चेयरमैन है अभी कौन है? डॉक्टर V नारायणन जो है, ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन आपको बताना है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये आपको बताना है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ठीक है। जो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष है उसका नाम बताना है। AK मोहंती, डॉक्टर V नारायणन, RP गुप्ता, विवेक गुप्ता। जो इसका सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा? AK मोहंती इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और आपको बताना है इसका सही विकल्प क्या है, ठीक है। वो इज द को ऑथर ऑफ द बुक मार्च ऑफ ग्लोरी। आपको बताना मार्च ऑफ ग्लोरी जो बुक है, ये जो पुस्तक है, इसके सह लेखक कौन है? ऑप्शन ए अरुण शौरी, ऑप्शन बी के अरुमुंगम और एरल डिकॉर्ज, सी पंकज मिश्रा, डी अमिताभ कुमार। ये सारे आपके विकल्प है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। जो इसका सही विकल्प हो जाएगा, द मार्च ऑफ ग्लोरी के लेखक अरुमुगम और एरल डी कोर्ज जो है इसके सह लेखक है। जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हु ऑथर्ड द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट के लेखक कौन है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए संघमित्रा चक्रवर्ती, ऑप्शन बी AN ग्रोवर, ऑप्शन सी अरुण शौरी, ऑप्शन डी प्रशांति राम। ये सारे विकल्प है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है, ठीक है। जो अरुण शौरी है इज द ऑथर, ये आपको अरुण शौरी देख सकते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु इज ऑथर ऑफ द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट, इसके लेखक अरुण शौरी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हु रोट सौमित्रा चटर्जी द लेगेसी ऑफ अपू एंड बियॉन्ड, ठीक है। अपू एंड बियॉन्ड, जो सौमित्र चटर्जी है, सौमित्रा चटर्जी द लेगेसी ऑफ अपू एंड बियॉन्ड के लेखक किसने लिखी है, ठीक है। ऑप्शन ए सौमित्रा चक्रवर्ती, पंकज मिश्रा, एंड इसका तो जो आंसर है वो इसी में दे दिया है एक्सप्लेनेशन में। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, देख सकते हैं। जैसे सौमित्रा चटर्जी जो है इसका लेखक यही है, संघमित्रा चक्रवर्ती ये लिखी है, ठीक है। तो देख सकते हैं इसका लेखक ये है सौमित्र चटर्जी द लेगेसी ऑफ अपू एंड बियॉन्ड के लेखक कौन है? ऑप्शन ए संघमित्रा चक्रवर्ती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हु ऑथर द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। आपको बताना द वर्ल्ड आफ्टर गाजा जो है कि लेखक कौन है? पंकज मिश्रा, रघुवेंद्र तन्वर, N ग्रोवर और अमिताभ कुमार। ये सारे आपके विकल्प है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है, ठीक है। जो सही विकल्प है इसका पंकज मिश्रा जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। हु ऑथर द जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख थ्रू द एजेस, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा, रघुवेंद्र तंवर, प्रशांति राम, श्री राम चोलिया। ये सारे आपके विकल्प है। ठीक है, जो राघवेंद्र तंवर है इसके लेखक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द अनयील्डिंग, आपको बताना है हु रोट द अनयील्डिंग जज, अनयील्डिंग जज के लेखक कौन है? आपको बताना है अमिताभ कुमार, प्रशांति राम, एन ग्रोवर, अरुण शौरी। जो सही विकल्प है इसका क्या है? एन ग्रोवर। ठीक है, एन ग्रोवर जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो ऑथर्ड माई बिलव्ड लाइफ, माई बिलव्ड लाइफ जो है कि लेखक कौन है? श्री राम चोलिया, अमिताभ कुमार, पंकज मिश्रा, रामचंद्र गुहा। ठीक है, ये सारे विकल्प है और आपको बताना है इसका सही विकल्प क्या है ना। अमिताभ कुमार है ऑथर दिस बुक, तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? माई बिलव्ड लाइफ के अमिताभ कुमार लेखक हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ स्पीकिंग विथ नेचर, स्पीकिंग विथ नेचर के जो लेखक हैं, स्पीकिंग विथ नेचर के लेखक कौन है? ये आपको बताना है प्रशांति राम, रामचंद्र गुहा, के अरुंगमन, एन ग्रोवर। ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। जो इसका सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा? रामचंद्र गुहा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग क्या है। हु ऑथर द फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर के लेखक कौन है? इसका आपको सही उत्तर चुन करके श्री राम चोलिया, अमिताभ कुमार, पंकज मिश्रा, संघमित्रा चक्रवर्ती। जो इसका सही विकल्प है वो क्या है? श्री राम चोलिया जो है इसका सही विकल्प ऑप्शन ए ये है ऑथर फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, इसके जो है लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हु रोट 9 यार्ड स्ट्रेस, सॉरी ये क्या है? माफ कीजिएगा, हु रोट 9 यार्ड सारीज, जो 9 यार्ड सारीज है ये इसके लेखक आपको बताना है कौन है। 9 गज की साड़ी के लेखक कौन है? 9 मतलब 9 गज के साड़ी के लेखक कौन है? ये आपको बता प्रशांति राम, अरुण शौरी, एन ग्रोवर, पंकज मिश्रा। जो इसका सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा? प्रशांति राम इसका सही विकल्प हो जाएगा। जो 9 यार्ड साड़ीज है इसके लेखक प्रशांति राम हैं। 11 का क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। व्हाट इज द नेम ऑफ अंगिकुल कॉस्मोस 3D प्रिंटर बूस्टर इंजन, आपको बताना अग्निकुल कॉस्मोस 3D प्रिंटर बूस्टर के इंजन का नाम क्या है? अग्नि 5, इग्नाइट, अग्निबाण, मित्रा फर्स्ट। जो सही इसका विकल्प है वो क्या हो जाएगा? इग्नाइट जो है, इग्नाइट जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच प्राइवेट कंपनी इज बिल्डिंग हेवन फर्स्ट, आपको बताना है हेवन फर्स्ट जो अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण है वो कौन सी निजी कंपनी कर रही है? स्पेस एक्स, इसरो, वास्ट स्पेस, अग्निकुल, कॉस्मोस। जो प्राइवेट कंपनी है उसका नाम बताना, हेवन फर्स्ट स्पेस स्टेशन कौन बना रही है? जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो वास्ट स्पेस इज द बिल्डिंग, जो वास्ट स्पेस है हेवन फर्स्ट का निर्माण कर रही है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पेस साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री डिस्कवर्ड 11 न्यू मून, आपको बताना है कि किस देश के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने शनि के नए 11 चंद्रमाओं का खोज किया है। ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए यूएसए, ताइवान, इंडिया, रसिया। जो इसका सही विकल्प है वो ताइवान है ना, ताइवान है। और इसके साथ शनि का जो टोटल ग्रह उपग्रह हो गया है, सैटेलाइट हो गया, वो कितना हो गया? 285 है ना। तो 11 कहाँ से खोज किया, कहाँ के वैज्ञानिकों ने खोज किया? ताइवान का। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। वेयर वॉज इसरोज मिशन मित्रा लॉन्च्ड, इसरो का मिशन मित्र कहाँ लॉन्च किया गया था? बेंगलुरु, लेह, श्रीहरिकोटा, भुवनेश्वर। आपको ये बताना है वेयर वॉज द इसरोज मिशन मित्रा लॉन्च्ड, जो मित्र मिशन है इसका
इसरो का ये कहाँ लॉन्च करा गया था। जो इसका सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा, 2 अप्रैल 2026 को लद्दाख लेह में इसका लॉन्च करा गया था, ऑप्शन बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो आइडेंटिफाई द लैंडिंग साइट फॉर चंद्रयान 4। आपको बताना है इसरो ने चंद्रयान 4 के लिए लैंडिंग साइट कहाँ पहचानी है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा और चंद्रमा के दूर वाला हिस्सा। जो इसका सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव जो है, देख सकते हैं सैटेलाइट इमेज, साउथ पोल जो है दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल नियर साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव के पास हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द वर्ल्ड बुक फेयर 2025 हेल्ड। विश्व पुस्तक मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया था, भारत मंडपम, प्रगति मैदान, भुवनेश्वर, लेह। जो सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा, प्रगति मैदान इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वाज द 28th नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025 हेल्ड। 2025 की जो नेशनल यूथ फेस्टिवल है ये कहाँ, 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया, प्रगति मैदान, भारत मंडपम, भुवनेश्वर, लेह। जो इसका सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा, भारत मंडपम में जो 28वां, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव यहाँ पर। वेयर वाज द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ, ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी लेह, भुवनेश्वर, मुंबई। ये सारे आपके विकल्प है और सही विकल्प चुन करके बताना है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर हुआ था, ये भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित किया गया था। ठीक है, भुवनेश्वर ओडिशा में यहाँ पर आयोजन हुआ था 18वां भारतीय प्रवासी दिवस, है ना। प्रवासी भारतीय दिवस जो है 2025 ओडिशा में मनाया गया था। इसके साथ आज का सेशन का द एंड होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और पहला नोटिफिकेशन पा सकते हैं और रिवीजन करने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, बाय बाय, टेक केयर।